Metals and non-metals. So today we are going to study about the chemical properties of metals and non-metals. Reaction of metals with water. So after studying reaction of metals with oxygen, now we need to study reaction of metals with water. Metals forms respective metal hydroxide and hydrogen gas when they react with water. So this is common. So all the metal which react, they form their metal hydroxide and along with that they produce hydrogen gas. Those who don't react, तो उनका तो चैप्टर ही क्लोज है कि वो रिएक्ट ही नहीं करें, बट जो रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म देयर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस ऑल्सो. सो इन दिस रिएक्शन एक्चुअली इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि वाटर में से हाइड्रोजन को मेटल हटा रहा है और उसकी जगह ले रहा है. So most of the metal do not react with water. However, alkaline metals react with water very vigorously. तो ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे, वही मेटल्स रिएक्ट करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं. जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को वाटर में से, सो वो इस रिएक्शन में. So let's take few examples starting again from sodium and potassium. So when sodium and potassium vigorously reacts with cold water, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में, सो विगरसली बड़े मतलब विगरसली वर्ड जब हम यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि हम मतलब फास्ट बोल सकते हैं, वेरी फास्ट बोल सकते हैं. अगर हमें उससे भी ज़्यादा कुछ बोलना है कि कोई चीज़ बड़े तोड़ फोड़ के साथ और बड़ी क्विकली होनी है, तो हम केमिस्ट्री में विगरस वर्ड यूज़ करते हैं. और ये रिएक्शन इतने विगरस होते हैं कि इनमें प्रोड्यूस जो हाइड्रोजन होता है वो इवन दैट कैचेस फायर. इसीलिए सोडियम वगैरह पानी में अगर डाले जाते हैं तो आग पकड़ लेते हैं. सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट हियर दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव, सो दे आर स्टोर्ड इन kerosene so that they don't react with oxygen or water vapors present in air. So when sodium is put in liquid water, it forms sodium hydroxide, which is a strong base, plus hydrogen gas is being released. Now this hydrogen gas which is released catches fire. That's why it looks as if sodium is burning. So actually it's the hydrogen gas that is burning. Similarly in potassium also, when reacts with water, produces potassium hydroxide and hydrogen gas is produced. Here regarding calcium, you need to remember one thing. Calcium reacts with cold water to form calcium hydroxide, but the reaction is less violent क्योंकि reactivity series में हम थोड़ा नीचे आ गए हैं. कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम से नीचे है, तो रिएक्शन इतना वायलेंट नहीं है. हाँ, कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करता है. इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कैल्शियम जो है वो वाटर से जब रिएक्ट करता है तो फ्लोट करने लग जाता है. तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम जो है वाटर पे फ्लोट क्यों करने लग जाता है. उसका रीज़न ये होता है कि हाइड्रोजन के बबल्स जो होते हैं कैल्शियम को स्टिक कर जाते हैं, और हाइड्रोजन एक लाइट गैस है, सो दैट्स व्हाई इट मेक्स द कैल्शियम फ्लोट. तो वो कैल्शियम आंखों से देखने में तो यही लग रहा होता है ना कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है, क्योंकि फ्लोस को हाइड्रोजन गैस करवा रही है. रिएक्शन विद वाटर. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, but the reaction is slow. It reacts with cold water slowly, but if you're going to take hot boiling water, then magnesium oxide reacts rapidly. So in both the cases you can see कि ठंडे पानी में हीट कम है, गर्म पानी में क्योंकि हीट ज़्यादा मिल गई है इसलिए रिएक्शन फास्टर हो गया. तो हीट इज मेकिंग द रिएक्शन फास्टर. देन इज नेक्स्ट मेटल दैट इज जिंक एंड एल्यूमिनियम. दे ऑल्सो रिएक्ट विद स्टीम. तो यानी कि हीट और ज़्यादा देनी पड़ रही है कि पानी को इस हद तक गर्म कर दो कि वो स्टीम में चेंज हो जाए तो रिएक्ट करेगा. इसीलिए रिएक्शन में आप देख सकते हो कि जिंक के साथ जब वाटर लिखा गया तो ब्रैकेट में जी लिखा गया, यानी कि वाटर का गैसियस स्टेट, जबकि यहाँ लिखा गया एल यानी कि लिक्विड स्टेट, यानी कि मैग्नीशियम लिक्विड स्टेट वाले वाटर से रिएक्ट कर लेगी, जबकि जिंक और एल्यूमिनियम गैसियस स्टेट वाले से रिएक्ट करेंगे तब ऑक्साइड्स बनाएंगे. तो जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जा रहे हैं तो अ चेंज इज बीइंग ऑब्जर्व दैट हीट इज मोर एंड मोर रिक्वायर्ड सो दैट द रिएक्शन कैन टेक प्लेस. मेटल इज नॉट सो इजीली रेडी टू रिएक्ट. एक्सटर्नली यू नीड टू गिव मोर हीट. Still lower, iron reacts with water only when steam is passed over the red hot iron. तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि वाटर को भी स्टीम में चेंज कर दिया, वाटर को भी
जितना गर्म किया जा सकता था कर दिया। अब आयरन को भी गर्म किया जा रहा है। अभी तक हमने मेटल्स में किसी मेटल को गर्म नहीं किया था, आयरन में आयरन को भी गर्म करो, कितना गर्म, रेड हॉट, फिर कहीं जाके रिएक्शन होगा। सो दे आर गोइंग टू रिएक्ट एंड यू विल हैव oxides of iron. Next point is metal like copper and gold and silver do not react with water even under the strong conditions. Reason is simple. In reactivity series, these metals are below hydrogen because they cannot displace hydrogen from water, so they don't react with water at all.